हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम करेंगे क्लास 10th का हिंदी का बोर्ड एग्जाम का पेपर सॉल्व। ये 2025 का पेपर है। हम कर रहे हैं व्याकरण पोर्शन अभी सॉल्व। ठीक है, इसी चैनल पे मैंने और भी वीडियोस इस तरह की डाली हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं, चैप्टर की लाइन बाय लाइन अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। सेट नंबर आज हम करेंगे 3, 2025 का पेपर है और कोड है हमारा 453। सारे कोड सारे सेट हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। पूरी एक्सप्लेनेशन आपको मैं यहाँ देने वाली हूँ। प्लस अगर हम बात करें हिंदी बाकी बच्चों के लिए ये अच्छा आंसर्स की अगर मैं तुम्हें बात बताऊँ तो आंसर्स जो आपको बोर्ड ने दिए हैं मैं वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है आंसर के अंदर कि भैया आंसर सही है या गलत है। यही आंसर आपको बोर्ड ने दिया है, इसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल तसल्ली से आराम से बैठ जाइए पॉपकॉर्न लेके और इस वीडियो को देखिए, आपको सब पंच पे अच्छे से आ जाएगा। चलिए पहली बात करते हैं। पहला क्वेश्चन व्याकरण में क्या आ रहा है कि पदबंध पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं भाई? 5 में से 4। मैं क्या कहती हूँ, पूरे 5 के लिख देना। 4 जो बहुत अच्छे आते हैं वो पहले लिख देना, 5वां लास्ट में लिख देना। चलो आगे देख लेते हैं। पहला आ रहा है, वह सुभाष बाबू के जलूस में शामिल हो गया। संज्ञा पदबंध आपको छांटना है। जल्दी से अपना टाइम लो, फटाफट सोचो तुम्हें क्या लग रहा है इसका आंसर। ठीक है, सोच लिया? इसका आंसर है सुभाष बाबू के जलूस। जलूस लास्ट वर्ड होना चाहिए, जो चीज़ आप अंडरलाइन कर रहे हो। ठीक है, संज्ञा लास्ट वर्ड होना चाहिए। सुभाष बाबू के जलूस, ये इसका है आंसर। ये संज्ञा पदबंधक है। यहाँ पर संज्ञा के बारे में बात करी जा रही है, जुलूस के बारे में बात की जा रही है कि वो सुभाष बाबू का जलूस था। सुभाष बाबू के जलूस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वाला आ रहा है कि लोग टोलियां बना बनाकर घूम रहे थे। क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताए, जो वर्ब के बारे में बताए, वो एडवर्ब होता है, उसे को हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। राइट, तो लोग घूम रहे थे तो ये तो काम हो गया। घूमना तो काम होता है, तो ये तो क्रिया वाली बात हो गई। घूम रहे थे तो क्रिया पदबंध है। मुझे चाहिए क्रिया विशेषण, घूमने की जो विशेषता बताए। तो क्या है घूमने की विशेषता बच्चों? यहाँ पर टोलियां बना बना कर। लोग कैसे घूम रहे थे? टोलियां बना बना कर घूम रहे थे। चलो आगे चलते हैं। क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध आपको छांटना है, यानी कि अब आपको यहाँ पर वर्ब वाला पदबंध निकालना है। बहुत आसान है। सब बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। अब आपको यहाँ से क्रिया वाला पदबंध निकालना है। आई होप निकाल ही लिया होगा। मालूम हो रहा था। ठीक है, मालूम हो रहा था, यहाँ काम है, यही क्रिया है, तो क्रिया विशेषण क्रिया पदबंध यही हमारा निकलता है। आगे चलते हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोगों पर अंग्रेज सरकार लाठियां चला रही थी। भाई अगर तुम इसे थोड़ा ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझना इसको है। तुम्हें दिख रहा है कि लोगों की विशेषता बताई जा रही है इस पूरे पदबंध में। लोग कैसे हैं? शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले लोग, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोगों के बारे में बताया जा रहा है। लोग का मतलब हो गया नाउन, और जो नाउन की विशेषता बताती है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। तो तुम्हें आई होप समझ आ गया कि मैं क्या कह रही हूँ। ये हो गया मेरा विशेषण पदबंध। ठीक है, चलो जी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले, तो ये हो गया विशेषण पदबंध। चलो आगे चलते हैं। हाँ, आंसर्स बिल्कुल आराम से देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बोर्ड ने तुम्हारे यही आंसर्स दिए हुए हैं। मॉन्यूमेंट की तरफ दौड़ता हुआ वह, लास्ट वर्ड है अंडरलाइन वाला वह। अंडरलाइन वाला लास्ट वर्ड है वह। अंडरलाइन वाला लास्ट वर्ड अगर तुम्हारा प्रोनाउन है, ठीक है, अंडरलाइन वाला लास्ट वर्ड अगर तुम्हारा प्रोनाउन है तो ये सर्वनाम पदबंध निकलता है। ठीक है, तो मॉन्यूमेंट की तरफ दौड़ता हुआ वह के बारे में पूरा पदबंध है। वह होता है सर्वनाम, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि भाई सर्वनाम पदबंध है। चलो आगे आ जाओ। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। चलिए पहला आता है, कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। मिश्र वाक्य में इसको चेंज करना है। तो बनेगा इसका कि कई जगह तो ऐसी थी जहां भोर में ही झंडा फहराया गया। मिश्र वाक्य क्या होता है? एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। मतलब एक पद पूरा होगा और एक उस पर डिपेंडेंट होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया, इसका बनेगा कई जगह तो ऐसी थी। कैसी थी? जहां भोर में झंडा फहराया गया। कई जगह तो ऐसी थी जहां भोर में झंडा फहराया गया। आई होप याद हो गया होगा। चलो अगला देखते हैं। जो पुलिस थी वह भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। सरल वाक्य, यानी कि सिंपल सेंटेंस में इसको आपको चेंज करना है। तो सेंटेंस बनेगा, अपनी पूरी ताकत से पुलिस गश्त देते हुए प्रदर्शन कर रही थी। अपनी पूरी ताकत से पुलिस गश्त देते हुए प्रदर्शन कर रही थी। चलिए आगे आ जाते हैं। सरल सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस। ठीक है, पुलिस ने उनको पकड़कर लोगों को हटा दिया।
पुलिस ने उनको पकड़कर लोगों को हटा दिया। मुझे संयुक्त वाक्य बनाना है, मतलब मुझे दो पूरे सेंटेंस चाहिए, दो पूरे सेंटेंस चाहिए और बीच में कोई ना कोई समुच्चय बोधक लाइक और, या, इसलिए, ऐसा वर्ड जो है वो डालना पड़ेगा। ठीक है, कंजंक्शन जिसे कहते हो हिंदी में, ठीक है, वो डालना पड़ेगा। तो क्या बन जाएंगे दो पूरे वाक्य इसके अंदर से कि पुलिस ने उनको पकड़ा, ये अपने आप में एक पूरा वाक्य है। पुलिस ने उनको पकड़ा और लोगों को हटा दिया। अब लोगों को हटा दिया ये भी एक पूरा सेंटेंस है, लोगों को हटा दिया ये भी एक पूरा सेंटेंस है, पुलिस ने उनको पकड़ा ये भी एक पूरा सेंटेंस है, बीच में मैंने लगा दिया और, तो मेरा बन गया संयुक्त वाक्य। ठीक है, पुलिस ने उनको पकड़ा और लोगों को हटा दिया। चलो जी, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। वहाँ पर काफ़ी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सर फट गए। वहाँ पर काफ़ी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सर फट गए। रचना की दृष्टि से मतलब कितना आसान है, बिल्कुल अभी अभी हमने किया है। और लगा के मैंने 2 वाक्य जोड़ दिए। वहाँ पर काफ़ी मारपीट हुई, अपने आप में पूर्ण वाक्य है। ठीक है, 2-4 आदमियों के सर फट गए, ये भी अपने आप में पूर्ण वाक्य है और मैंने इसे और से जोड़ दिया, तो ये हो गया मेरा संयुक्त वाक्य। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। दो पूरे कंप्लीट सेंटेंस होने चाहिए संयुक्त में और बीच में और, या, इसलिए कोई भी समुच्चय बोधक से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट आ रहा है 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया। रचना की दृष्टि से भेद, मतलब इसका वाक्य भेद निकालना है। बहुत ही सिंपल है, कितना तो सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया, सिंपल सेंटेंस है, कितना सिंपल ही सेंटेंस है। जी हाँ, सरल वाक्य है ये। ठीक है, सिंपल सेंटेंस होता है हमारा सरल वाक्य, इसमें कोई दो वाक्य नहीं मिलेंगे तुम्हें, कोई किसी पर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऐसा कोई क्लॉज नहीं मिलेगा। साधारण सी बात है कि 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया। चलो आगे देखते हैं। समास पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देने और आपको देने हैं पूरे 5 के जवाब। 4 जो सबसे अच्छे आते हैं वो ऊपर लिखना, फिर 5वां लिखना। चलो आगे देख लेते हैं। विद्यालय सामासिक पद, सामासिक पद मतलब पूरा का पूरा ये शब्द जो है का विग्रह करके भेद भी लिखे। विद्यालय का विग्रह करोगे तो क्या बनेगा, विद्या का आल्य। विद्या आल्य मतलब होता है घर, तो जिस घर में आपको विद्या मिले वो विद्यालय। विद्या का आल्य कौन सा समास हुआ, तत्पुरुष समास। पढ़ के जाना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के नानी ने, ये वाला जो पूरा चार्ट होता है ना, इसको याद करके जाने। तत्पुरुष समास में बहुत काम आता है तत्पुरुष समास। जस्ट अ मिनट, इसको लिखो तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या बना इसका मैंने, विद्या का आल्य, विद्या का आल्य। अब ये बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है और प्री बोर्ड्स के लिए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैडम उठा के इन्हीं पेपरों में से क्वेश्चन देती हैं। चलो आगे आओ। रात दिन किस समास का उदाहरण है। रात दिन में आप ये देखो कि आपको पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान दिख रहे हैं। रात का भी उतना ही महत्व है इसमें जितना कि दिन का। रात दिन, माता पिता, आजकल, ठीक है, सुबह शाम, ये होते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या रहता है कि दोनों पद जो हैं वो प्रधान रहते हैं। इनको हम रात और दिन जोड़ सकते हैं। ठीक है, और लगा के इनको जोड़ा जा सकता है। रात और दिन, माता पिता का क्या बनेगा, माता और पिता। इनका विग्रह करने के लिए आएगा तो आप ऐसे ही इनका विग्रह करोगे। माता पिता का क्या विग्रह होगा, माता और पिता। रात दिन का क्या है, रात और दिन। और ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है, द बिंदी द के नीचे व, द्वंद्व, द्वंद्व समास। ठीक है, आगे देखो। बहुब्री समास का एक उदाहरण दीजिए, दे दीजिए। हम हर बार देते हैं बहुब्री का समास का उदाहरण आपको नीलकंठ में। आप नीलकंठ लिख सकते हैं, आप चतुर्भुज लिख सकते हैं, आप गिरधर लिख सकते हैं, है ना, बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। नीलकंठ जो है उसको कैसे हमने एक्सप्लेन किया था कि नीला है जिसका कंठ अर्थात, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव जी। अब यहाँ पर बहुब्री में क्या होता है, ना तो पूर्व पद नीला नीलकंठ, ना तो पूर्व पद और ना तो उत्तर पद, दोनों में से कोई प्रधान नहीं होता। तीसरा ही पद प्रधान होता है, यानी कि जैसे मैंने यहाँ का तीसरा पद क्या निकला, शिव जी। तीसरा ही कोई पद प्रधान होता है, बहुब्री की पहचान है। अर्थात करके तुम्हारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, पीताम्बर पीला है जिसका अंबर अर्थात, ठीक है, अर्थात करके तुम्हारे आंसर निकलेंगे इसमें। बहुब्री का उदाहरण होते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ जी। लंबोदर आता है इसमें, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणपति जी। ठीक है, ऐसे बहुब्री का उदाहरण हो गया। लाल है जो बाजार। अब आप ये देखो, लाल, लाल हो गया मेरा एडजेक्टिव, विशेषण। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसे विशेषण। और बाजार है मेरा विशेष्य। विशेषण और विशेष्य किस में आते हैं, जल्दी से सोच लो। विशेषण और विशेष्य का संबंध मिलता है मुझे कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में तुम देखोगे जैसे नीलकंठ में भी कर्मधारय भी हो सकता था। कैसे, नीलकंठ में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। नीलाकंठ, नीलकंठ को कैसे विग्रह करेंगे, अगर हम कहेंगे नीलाकंठ तो फिर ये कर्मधारय समास है। नीला एडजेक्टिव हो गया और ये एडवर्ब, सॉरी ये नाउन हो गया। आगे चलो।
5 वटों के समूह के नीचे माता सीता को रखा गया। 5 वटों का समूह, इसको आपको क्या बोलना है? इसको बोलना है आपको पंचवटी। पंचवटी, और इसमें 5 आ गया, नंबर आ गए, तो आपको सीधा सीधा पता है द्विगु समास जो होता है वो नंबरों वाला ही होता है। पंचवटी, त्रिभुज, है ना, त्रिकाल, ये जो नंबर वाले आते हैं ये द्विगु समास की पहचान होती है। ठीक है, समस्त पद लिखकर समास का नाम लिख दिया पंचवटी, समस्त पद हो गया, नाम हो गया द्विगु समास। चलो आगे चलते हैं। मुहावरों पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना। हथियार डाल देना, हथियार डाल देने का मतलब इसके ऊपर आपको वाक्य लिखना है। तो दुश्मनों को आते देखकर रमेश ने हथियार डाल दिए। ठीक है, ऐसा कुछ भी सेंटेंस आप बना सकते थे, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखते हैं। सर्कस के कलाकारों के करतब देखकर दर्शकों ने दबा ली। क्या दबा ली? दांतों तले उंगली दबा ली। क्या आएगा आंसर? दांतों तले उंगली दबा ली। इसका मतलब होता है चौंक जाना बहुत ज्यादा ही, है ना। आगे चलते हैं। सावधानी से काम करना अर्थ व्यक्त करने वाला मुहावरा है। सावधानी से काम करना मतलब फूंक फूंक कर कदम रखना। फूंक लिखना सीख लो, फूंक फूंक। ठीक है, फूंक फूंक कर कदम रखना। अच्छा, वीडियो अच्छा लग रहा है, काम का लग रहा है तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हिरण्यकश्यप की लाख कोशिशों के बाद भी प्रहलाद का डैश नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, मतलब वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तो इसका आंसर है बाल भी बांका। ठीक है, बाल भी बांका ना होना मतलब कुछ नहीं बिगाड़ पाना। तो इसके बाद हाँ ठीक है, एक और रह गया है। मैं जो कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं बचता। ये गिरह बांधना मतलब होता है गांठ बांधना। गिरह बांधना मतलब गांठ बांधना। मतलब मैं अभी समझाती हूँ। प्रस्तुत मुहावरा छांट कर उसका वाक्य में प्रयोग करो। मुहावरा है गिरह बांधना, इसका मतलब होता है गांठ बांध लेना, किसी बात को याद रखने के लिए गिरह बांधना, किसी बात को याद रखने के लिए गांठ मार देना। ठीक है, गिरह बांधना। तो इसका कोई भी वाक्य प्रयोग आप बना सकते हैं। ठीक है, वाक्य प्रयोग तो आराम से बन जाएगा। वाक्य में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? जैसे मैंने गिरह बांध ली कि आज के बाद मैं हर रोज़ 5 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई करूँगा। गांठ बांध ली कि अब मैं ऐसा करूँगा ही करूँगा। सो यहीं फिनिश होता है ये वीडियो। आगे की वीडियो में पूरे पेपर भी हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि पहले ग्रामर का पोर्शन करा लेते हैं और उसके बाद फिर आगे के पोर्शंस हम लोग तसल्ली से करेंगे। अगर वीडियो ज़रा भी काम का लगे तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने जो भी ग्रुप्स हैं आपके। और कुछ भी और क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।